आप सबको जय मसीह की। मैं इस वीडियो में गिदोन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन आपको न्यायों की पुस्तक के 6 से 8 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था और इज़राइल 7 वर्ष से मिद्यान की गुलामी कर रहे थे, क्योंकि कनान देश में पहुंचने के बाद उन्होंने वह काम करना शुरू कर दिया था जिससे परमेश्वर घृणा करते थे, अर्थात वे मूर्ति पूजा करने लगे, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुए और उन्होंने इज़राइल को उनके अधीन कर दिया और इज़राइल पर राज्य करने लगे। और उन्होंने इज़राइल पर 7 वर्ष तक राज किया। इज़राइल को बहुत परेशान करने लगे और वे उनकी उपज भी उनसे छीन कर ले जाया करते थे, जिसके कारण इज़राइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और यहोवा परमेश्वर ने उनकी दुहाई पर कान लगाया और उसने उनके पास एक नबी के द्वारा यह कहला भेजा कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्र के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सभी के हाथ से छुड़ाया और उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवी देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्रिय, परमेश्वर कभी यह नहीं चाहते कि जिन बंधनों और गुलामियों की जंजीरों से उसने हमें आज़ाद किया है हम उसमें दोबारा बंध जाएं। परमेश्वर ने इज़राइल को कनान देश दिया था, वह देश जिसमें मधु और दूध की धाराएं बहती थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण, मूर्ति पूजा करने के कारण इज़राइली उस देश की आशीषों का आनंद नहीं ले पाए। इस तरह परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष प्रदान की है, लेकिन हम सब अपने पापों और बुराइयों के कारण उन आशीषों को खो देते हैं। मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखें, पाप हमेशा से गुलामी लाता है, लेकिन परमेश्वर ने मसीह में हमें स्वतंत्र किया है। अब वह नहीं चाहते कि हम फिर से पाप के गुलाम बनकर रहें। इसलिए जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी तो परमेश्वर ने गिदोन नामक एक व्यक्ति को चुना जो अभी एजरी योश का पुत्र था। एक दिन गिदोन राक्षस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। वह एक ऐसा स्थान था जहां उसे मिद्यानी नहीं देख सकते थे। तब परमेश्वर यहोवा के दूत ने दर्शन देकर गिदोन से कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्तियां नहीं आती। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। मेरे प्रियो, ठीक इसी तरह हम पर भी दुख, मुसीबत या विपत्तियां आती हैं तो हमारे मन में भी यही सवाल उठने लगता है कि क्या परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है? यदि वो हमारे संग है तो फिर हम पर इतने दुख और पीड़ाएं क्यों आ रही हैं? प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जब कभी दुख, मुसीबत या विपत्ति हम पर आती है तो उस दुख के पीछे एक प्यार करने वाला परमेश्वर होता है, जो हमारे साथ साथ चलता है। हमारे जीवन में आने वाले दुखों के द्वारा उसकी महिमा होती है। जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ़ों का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि वो दिखाना चाहते हैं कि उस दुख तकलीफ़ों में भी वो हमारे साथ हैं और वह उसमें से हमें ज़रूर निकालेगा। जैसे कि इस कहानी में हम देखते हैं, यहोवा के दूत ने गिदोन से कहा कि यहोवा की दृष्टि तुझ पर हुई है, अपनी इसी शक्ति पर जा और इज़राइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। तब गिदोन कहता है कि हे प्रभु, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? मेरा कुल तो मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तब यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। प्रियो, गिदोन ने अपने आप को परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले कार्य के योग्य नहीं समझा। वह अपने आप को अयोग्य समझता है, लेकिन हमारा परमेश्वर निर्बल को बल देने वाला, निर्बुद्धि को बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। वह अपने काम के लिए ऐसे लोगों को चुन लेता है
जो कुछ नहीं समझे जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। वो निर्बलों को चुन लेता है कि बलवानों को लज्जित करें। जैसे परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तुम मिद्यानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। मेरे भी जब परमेश्वर हमें किसी काम के लिए चुन लेते हैं तो वो हमें अपनी शक्ति के द्वारा हमें विजय दिलाते हैं और हमें प्रभावशाली बनाते हैं। तब हम आगे देखते हैं, गिदोन यहोवा के दूत की बात सुनकर कहता है, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो इसका कोई चिन्ह दिखा। तब हम देखते हैं कि गिदोन ने यहोवा के दूत से उसकी उपस्थिति का चिन्ह मांगा। उसने एक वेदी पर मांस और अख़मीरी रोटी रखी, जिसे यहोवा के दूत ने आग से भस्म कर दिया। तब यहोवा का दूत उसकी आंखों से ओझल हो गया। और तब गिदोन कहने लगा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा। तब यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा कि अपने पिता का जवान बैल ले और बाल की वेदी को गिरा दे और आशेरा देवी को काट दे और इस बैल को ले जाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने ऐसा ही किया। सुबह जब नगर के लोग बाल की मूर्ति को गिरा हुआ तथा आशेरा की कटी हुई मूर्ति को देखते हैं तो वे बहुत क्रोधित होते हैं। तब उन्हें यह मालूम होता है कि यह काम गिदोन ने किया है। तब वे उसे मार डालने की योजना बनाते हैं। तब गिदोन का पिता योआश उन सब से कहता है कि क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद कर रहे हो और उनको बचाना चाहते हो? जो कोई उसके लिए बोलता है या वाद विवाद करे, वहाँ भोर होने से पहले मार डाला जाएगा। यदि बाल परमेश्वर है तो उससे अपने आप लड़ने दो। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम योरोबाल रखा गया। यहाँ हम ध्यान दें कि इससे पहले कि परमेश्वर गिदोन का इस्तेमाल मिद्यानियों को हराने के लिए करता, परमेश्वर ने एक छोटे काम के द्वारा गिदोन की जांच की। परमेश्वर ने उससे बाल और आशेरा की वेदी को नष्ट करने की आज्ञा दी, क्योंकि परमेश्वर यह देखना चाहते हैं कि गिदोन उसकी आज्ञा का पालन करता है कि नहीं। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर कुछ बड़ी जिम्मेदारियां या कार्य सौंपने से पहले हमें भी छोटे छोटे कार्य करने को कहते हैं, ताकि वो जान सके कि हम बड़ी जिम्मेदारियां संभालने योग्य हैं या नहीं। गिदोन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जैसा हम इस कहानी में देखते हैं कि एक दिन मिद्यानी और अमालेकी पूर्व में इकट्ठे हुए और इज़राइल की तराई में उन्होंने डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाना चाहता है तो मुझे एक चिन्ह दिखा कि जब मैं भेड़ की ऊन को खलिहान में रखूँगा तो उस पर ओस पड़े और सारी भूमि सूखी रह जाए। तब मैं जान लूँगा कि तू मेरे द्वारा इज़राइल को छुड़ाएगा। जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को देखा तो उसने उसे निचोड़ा, तब एक कटोरा पानी भर गया। फिर गिदोन ने एक और बार परमेश्वर से कहा कि यदि तू क्रोध ना करे तो मैं एक और बार तेरी परीक्षा करूं कि केवल ऊन ही सूखी रहे और बाकी भूमि पर ओस पड़े। तब उस रात परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। तब गिदोन ने जान लिया कि निश्चय यहोवा मेरे द्वारा इज़राइलियों को छुड़ाना चाहता है। तब एक दिन गिदोन और उसके सब मनुष्य भोर को जल्दी उठे और हेरोद नाम सोते के पास अपने तंबू खड़े किए। मिद्यानियों की छावनी उत्तर में मोरे पहाड़ी के नीचे घाटी में थी। प्रभु ने गिदोन से कहा, मुझको मिद्यानियों को हराने के लिए इन सब मनुष्य की आवश्यकता नहीं। वे सोचेंगे कि हमने बिना यहोवा की सहायता के युद्ध जीत लिया है। लोगों से यह कह दे कि जिसको डर लगता है वे घर चले जाएं, बाकी यहाँ मेरे पास ठहरे रहें। तब 22,000 वापस लौट गए, परंतु 10,000 ठहरे रहे। तब प्रभु ने गिदोन से कहा, अभी भी तेरे पास बहुत अधिक लोग हैं, उन्हें नीचे पानी के पास ले जा। वहाँ मैं तुझे बताऊंगा कि कौन कौन तेरे साथ जाएगा
और कौन कौन नहीं। गिदोन लोगों को नीचे पानी के पास ले गया। प्रभु ने उससे कहा, उन सबको साथ ले जो कुत्तों के समान जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पिए, और उन्हें साथ न लेना जो घुटने टेक कर पानी पिए। तो हम देखते हैं प्रियो, केवल 300 मनुष्य ने पानी अपने हाथों में लिया और उसे चाटते हुए पिया। बाकी सब अपने घुटने पर पानी के लिए झुके। प्रभु ने गिदोन से कहा, इन 300 मनुष्यों के द्वारा जिन्होंने चपड़ चपड़ करके पानी पिया है, मैं मिद्यानियों को हराने में तेरी सहायता करूंगा। बाकी सबको घर लौटने के लिए कह दे। तब गिदोन ने 300 को छोड़ बाकी सब इजरायलियों को घर भेज दिया, और उन्होंने सारा खाने का सामान और नरसिंगा रख लिया। उस रात प्रभु ने गिदोन से कहा, उठ खड़ा हो और शत्रु की छावनी पर आक्रमण कर, मैं तेरे लिए उन्हें हरा दूंगा। परंतु यदि तू आक्रमण करने में डरता है तो नीचे शत्रु की छावनी में अपने दास फूरा के साथ जा। वे जो कह रहे हैं उसे सुन, तब तू आक्रमण करने का साहस कर सकेगा। तब गिदोन और उसका सेवक फूरा शत्रु की छावनी की छोर तक गए। तब गिदोन वहां पहुंचा। उसने एक मनुष्य को, अपने मित्र को, अपना स्वप्न बताते हुए सुना। वो कह रहा था, मैंने स्वप्न देखा कि जौ की एक रोटी हमारी छावनी में लुढ़कती हुई आई और एक तंबू से टकराई। तंबू भूमि पर गिर गया। उसके मित्र ने उत्तर दिया, रोटी का अर्थ है गिदोन। उसका परमेश्वर हमें हराने के लिए उसकी सहायता करेगा। तब गिदोन ने यह सुना, वह प्रभु को दंडवत करने के लिए झुक गया। तब वो इज़राइल की छावनी में लौट गया और कहा, उठो, प्रभु तुम्हें मिद्यानियों पर विजय दे रहा है। उसने अपने 300 पुरुषों को 3 झुंडों में बांट दिया और हर एक एक पुरुष को एक एक तुरही और एक एक घड़ा दिया, जिसके भीतर मशाल जल रही थी। उसने उनसे कहा, जब मैं छावनी की छोर पर पहुंचूं तो मुझे देखते रहना और वही करना जो मैं करूं। मैं और मेरा झुंड नरसिंगा फूकेंगे, तब तुम छावनी के चारों तरफ अपना नरसिंगा फूकना और ललकारना, प्रभु और गिदोन की विजय। तब हम आगे देखते हैं प्रियो, लगभग आधी रात के समय मिद्यानियों ने अपने पहरुओं को बदला। तब गिदोन और उसके 100 पुरुष शत्रु की छावनी की छोर पर आए। उन्होंने नरसिंगा फूका और उन घड़ों को तोड़ दिया जो उनके हाथों में थे। दूसरे दोनों झुंडों ने भी ठीक वैसा ही किया। वे सब अपने बाएं हाथ में मसाले और दाहिने हाथ में नरसिंगा लिए हुए थे। वे ललकारे, प्रभु और गिदोन की विजय। हर व्यक्ति छावनी के चारों तरफ अपनी जगह पर खड़ा था। तब शत्रु की सारी सेना चीखते हुए भाग गई। जब गिदोन के लोग अपनी नरसिंगा फूंक रहे थे, प्रभु ने शत्रु सेना में से एक दूसरे पर हमला करवा दिया। इस प्रकार गिदोन ने सिर्फ 300 सैनिकों के द्वारा मिद्यान की हजारों से ज़्यादा सैनिकों को पराजित किया। तब इजरायली गिदोन से कहने लगे कि तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तूने हमें मिद्यान के लोगों से छुड़ाया है। तब गिदोन उनसे कहने लगा, तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। इस प्रकार गिदोन उन पर प्रभुता करने से इनकार कर देता है। लेकिन जब तक गिदोन जीवित रहा तब तक इजराइल में शांति रही। मेरे प्रियो, कुछ बातें जो हमें गिदोन की कहानी से सीखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात हम इस कहानी में देखते हैं, इजरायली मूर्ति पूजा करने लगते हैं और वह यहोवा को त्याग देते हैं। यहोवा मिद्यानियों के द्वारा उन्हें दुख देते हैं ताकि वह फिर यहोवा की ओर फिर जाएं। वैसे ही प्रियो, जब हम अपने जीवन में प्रभु से दूर चले जाते हैं तो वह एक पिता की तरह हमें ताड़ना देता है। वह ताड़ना हमारे ही भले के लिए होती है ताकि हम प्रभु की ओर लौट आएं। दूसरी एक और बात प्रियो, जब हम गिदोन के जीवन में देखते हैं कि गिदोन एक निर्बल और कमज़ोर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उसे सूरवीर, सूरमा कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि वो कितना कमज़ोर और निर्बल है, बल्कि परमेश्वर ने ये देखा कि उसे क्या बनाने वाले हैं। प्रियो, हो सकता है कि आप भी अपने आप को निर्बुद्धि,
अज्ञानी, कमज़ोर या छोटा समझते हो, लेकिन यह आपका सोचना है। लेकिन परमेश्वर आपको वह बना सकता है जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर के लिए संख्या मायने नहीं रखती। उसे 1000 लोग नहीं चाहिए, बस उतने ही लोग चाहिए जो उसके प्रति विश्वास योग्य और शैतान के सामने घुटने ना टेके। गिदोन की सेना में 32,000 लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से केवल 300 लोगों को चुना और उन्हीं के द्वारा मिद्यानियों पर विजय दिलाई। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश करता है जो शैतान का सामना करे और उस पर विजय पाए। मैं आशा करता हूँ इस कहानी के द्वारा आपको बहुत आशीष मिली होगी। दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।